महाराष्ट्र में बीजेपी शिंदे सेना गठबंधन के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। एक बीजेपी कार्यकर्ता ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर शिंदे सेना विधायक प्रकाश सुर्वे पर रुपए मांगने की धमकी देने का आरोप लगाया है और अपना बिजनेस जारी रखने के लिए उनसे 12 लाख रुपए मांगे गए हैं, यह आरोप लगाया है। शिकायत के मुताबिक सुर्वे ने कार्यकर्ता को पैसे देने या फिर शिंदे खेमे में शामिल होने की धमकी दी है। ये दूसरी बार है जब शिंदे सेना के विधायक प्रकाश सुर्वे हाल ही में जबरन वसूली को लेकर सुर्खियों में आए हों। हाल ही में सुर्वे के बेटे पर एक म्यूजिक कंपनी के सीईओ को धमकाने, मारपीट करने और अपहरण करने का आरोप लगा था, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। प्रकाश सुर्वे शिंदे गढ़ के आमदार बीजेपी के आई करके काम करने को नहीं दे रहे हैं। कुछ भी जो भी करने से बोला दादा को जाके मिला, मैं दादा ये परमिशन निकाला है, तो बोला तो परमिशन दिया कैसा? 3 लाख बरस का परमिशन लिया है मैंने 1 साल का। तो प्रकाश सुर्वे वो काम करने ही नहीं दे रहे हैं। सिंधीगढ़ में से आ जाओ बोला तो हम लोग नहीं आता, बीजेपी के कार्यकर्ते हैं हम लोग, तो उसको पूछे हम लोग ने, भाई सिंधीगढ़ और बीजेपी एक ही है? तो बोला नहीं, वो मेरे को कुछ सुनना नहीं है, तुम सिंधीगढ़ में प्रवेश करो। तो हम लोग मना किया, तो काम करने को ही नहीं दे रहा है। तो उसका सुनील मांडवी करके शाखा प्रमुख, उसको उसने 10 बार भेजा मेरे पास कि पैसे का डिमांड करने के लिए। इतना पैसे का डिमांड किया तो उतना मैं दे नहीं सकता था उसको। 12 लाख रुपया, 25 लाख रुपया, जो मन में आया चालू ही रखा था। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरी सहयोगी सृष्टि इस वक्त मुंबई से मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। सृष्टि, देखा जाए तो दूसरी बार है यह हाल फिलहाल में कि प्रकाश सुर्वे पर जबरन वसूली का आरोप लगा है और इस बार अब उन पर खुद पर ही लगा है यह आरोप। पहले उनके बेटे फंसे थे इसमें, अब यह आरोप है कि या तो पार्टी में शामिल हो जाइए या फिर 12 लाख रुपए दे दीजिए। इस पर कोई कार्रवाई हो रही है क्या अभी तक? क्योंकि एक गंभीर आरोप प्रकाश सुर्वे पर एक बार फिर से लगा है। जी बिल्कुल श्वेता, काफी गंभीर जो है वो आरोप हमें देखने को मिल रहा है। साहिबराव पवार करके एक बीजेपी के कार्यकर्ता है दहीसर से, उन्होंने ये गंभीर आरोप लगाया है एक्सटॉर्शन का। 12 लाख रुपए जो है फिरौती की रकम मांगी गई है प्रकाश सुर्वे जो शिंदे सेना के एमएलए है उनकी तरफ से, या फिर फिरौती की रकम दीजिए या तो बिजनेस अपना आगे बढ़ाइए। इस तरह की जो है वो उनको धमकियां दी है प्रकाश सुर्वे और उनके लोगों ने। ये जो है एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता के द्वारा। उन्होंने ये भी कहा है कि शिंदे सेना ज्वाइन करने के लिए उनको काफी ज्यादा धमकियां दी जा रही है। ये इम्पोर्टेंट इसीलिए भी है क्योंकि हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में अलायंस की सरकार है, बीजेपी और शिंदे सेना साथ में चल रही है, पर कहीं ना कहीं मनमुटाव जो है वो हर बार हमें देखने को मिलता है और वही सरफेस जो है वो हो रहा है प्रकाश सुर्वे के द्वारा। अब ये वही प्रकाश सुर्वे है जिनके बेटे भी थ्रेटनिंग और किडनैपिंग के आरोप में एब्सकॉन्डिंग है, गायब है। पिछले कुछ दिनों से एक म्यूजिक कंपनी के सीईओ को भी उन्होंने थ्रेटन किया था, किडनैप किया था। काफी गंभीर जो है वो आरोप लगाए गए हैं बीजेपी कार्यकर्ता के द्वारा। पर इम्पोर्टेंट ये भी है कि प्रकाश सुर्वे जो शिंदे सेना के एमएलए है, क्या ये गुंडा राज चल रहा है? ऐसे वो आगे कैसे बढ़ सकते हैं कि किसी को भी थ्रेटन करके, किसी को भी डरा के धमका के पार्टी में ज्वाइन कराना, या फिर फिरौती की इतनी बड़ी रकम 12 लाख रुपए फिरौती की रकम जो है वो मांगना कौन से इसमें सही बैठता है, ये भी जायजा लेना चाहिए। कंप्लेंट उन्होंने की है पुलिस में, पर उसके ऊपर आगे ज्यादा कुछ हुआ नहीं, ऐसा उनका जो बीजेपी वर्कर है उनका कहना है। पर फिरौती की रकम 12 लाख रुपए काफी बड़ी अमाउंट है जो प्रकाश सुर्वे ने जो है और उनके लोगों ने बीजेपी कार्यकर्ता से मांगी। एक तो फिरौती की रकम दीजिए या फिर ज्वाइन हो जाइए हमारी पार्टी में, नहीं तो अपना बिजनेस बंद कीजिए। तो काफी ज्यादा बड़ा मामला है, सीरियस एलिगेशंस जो है वो लेवल अप हुए हैं शिंदे सेना के एमएलए प्रकाश सुर्वे के ऊपर। इनके लड़के राज सुर्वे भी जो है उनके ऊपर भी बड़े बड़े आरोप लगे हैं, किडनैपिंग के आरोप है, थ्रेटनिंग के आरोप है। तो इसी के चलते आगे कैसे शिंदे फैक्शन जो है आगे बढ़ेगा और कैसे बीजेपी और शिंदे अपना अलायंस जस्टिफाई करेगी, इसमें इस मनमुटाव को कितना आगे ले जाएगी वो देखना होगा। जी, लेकिन सृष्टि, जिस तरीके से ये मामला बार बार सामने आ रहा है, पहली बार नहीं है कि प्रकाश सुर्वे पर ऐसे आरोप लगे हों। जबरन वसूली के आरोप लग रहे हैं, बेहद ही गंभीर आरोप लगे हुए हैं उन पर। लेकिन किस तरीके से ये दर्शाता है कि आखिर जब आप पावर में बैठे हुए हैं तब आप कुछ भी कर सकते हैं। ये एक उस तरीके का मामला सामने आ रहा है। हालांकि प्रकाश सुर्वे ने अभी तक इस पर स्पष्ट तौर से कुछ नहीं कहा है। क्या उनकी पार्टी की तरफ से कुछ बयान सामने आया है अब तक?
बिल्कुल, पार्टी की तरफ से अभी तक कुछ बयान नहीं आया है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि शिंदे सेना इसके ऊपर रिप्लाई दे। बट यही जो आपने बात कही कि अगर पावर में है तो उसका मिसयूज जो है वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है। गुंडा राज जो स्थिति है वो हमें देखने को मिल रही है। किसी से भी फिरौती की रकम मांगना बहुत गलत है। वो किसी भी पार्टी का वर्कर हो या आम आदमी हो, इस शहर में बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए या जी फिर पार्टी बिल्कुल बिल्कुल सृष्टि, कृष्णा हेगड़े इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, जो कि शिंदे सेना से ही हैं। कृष्णा हेगड़े जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, प्रकाश सुर्वे पर आरोप लगा है कि जबरन वसूली की जा रही है, या तो पार्टी में शामिल हो जाइए या फिर आप पैसे दे दीजिए, वो भी 12 लाख रुपए। तो ये किस तरीके के जो है जबरन वसूली की जा रही है? क्या पार्टी इससे कुछ सहमत है? क्या कुछ कार्रवाई होगी इस पर? देखिए, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। जो मुझे पता नहीं कि किसने ऐसा पत्र लिखा है, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि फिरौती और गुंडा राज, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सम्मानीय मुख्यमंत्री है और दोनों सम्मानीय उप मुख्यमंत्री है, वो लोगों के हित में काम कर रहे हैं। हम सब लोग लोगों के हित में काम कर रहे हैं। और अगर कोई पर्सनल इशू था, जो लास्ट टाइम आपने कहा था, तो कोई प्रकाश सुर्वे जी के जो लड़के हैं, उनके मित्र ने कहा था उनको कि आप थोड़ा मुझे मदद कीजिए। और ऐसे लोग हमारे पास आते हैं क्योंकि जब वो तकलीफ में हैं तो अपने विधायक के पास, नगर सेवक के पास या सांसद के पास मदद के लिए जाते हैं। और कभी कभी हमको मदद करना पड़ता है। लेकिन अगर ऐसा कुछ गलत हुआ है तो सर, हम लेकिन अब लोग तो जो आरोप लगा है वो बीजेपी वर्कर ने आरोप लगाया है, वो सीधा सीधा प्रकाश सुर्वे जी पर आरोप लगाया है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि ये आरोप गलत हैं, तो क्या इस पूरे मामले की जांच होगी? नहीं, देखिए, पहले आरोप जिसने लगाया है और क्या उद्देश्य से लगाया है और क्यों लगाया है और क्या कारण से लगाया है, उसकी भी जांच हम करेंगे। और अगर उसमें कोई तत्व मिला है तो बिल्कुल इसके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए कृष्णा हेगड़े जी।